10 रावण हुए। तो रावण लिंगों के बारे में बता रहा था। तो ये जो रावण था ये रावण वंशी मरावी गोत्र का था और हम भी रावण वंशी हैं। रावण वंशी का मतलब रावण वंश से ही सारा वंश चला है हमारा। रावण वंश का मतलब ये नहीं कि लंकापति रावण कहने से रावण वंशी होगा, ऐसा नहीं है। जो आदि रावण सुकुमा पेरी है उसी से वंश चला है, आदि रावण से। इसलिए उसी आदि रावण के लिए हम लोग, हमारे पुरखे लोग कहते थे हम लोग रावण वंश ही करके आज भी मानते हैं। चाहे ढिंडोरी क्षेत्र हो, बालाघाट हो, सिवली छिंदवाड़ा हो संगाबाद हो, अमरावती हो, गोंदिया हो, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा हो, जहां जहां हमारे कोयतुर कोया वंशी भाई रहते हैं सब अपने आप को कोयतुर कोया वंश और रावण वंशी मानते हैं, क्योंकि रावण वंश से हमारा वंश चला है। इसका प्रमाणित कैसे करोगे आप कि जो रावण है वो हमारा मरावी गोत्र का था या हमारा पुरखा है, कैसे साबित करेंगे? इसका एक ही प्रमाण बचा है। जो हमारी हो माघ पूर्णिमा, फागुन पूर्णिमा होती है जिस दिन, अर्थात होली जलाते हैं कुछ लोग, उसके दूसरे दिन जब हम धुरेंडी मानते हैं, उसी दिन जो 3 खंबे लगे होते हैं उसी को खड़ेरा गोगो कहते हैं। सभी लोग जानते हैं खड़ेरा गोगो, खड़ेरा बाबा। कुछ जगह में उसको रावड़ी पेन कहते हैं, कुछ जगह उसको मेघनाथ पूजा के नाम से जानते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके, लेकिन बात वही है। तो जो रावण लिंगो जो है, ये रावण लिंगों की पूजा उस दिन की जाती है। जो 3 खंबे होते हैं उसमें 3 प्रतीक हैं। जो सबसे बड़ा खंबा होता है उसको गढ़वीर कहते हैं। जो राजा मेघनाथ जो है उसको गढ़वीर के रूप में पूजा किया जाता है उस दिन, और झूला झूला जाता है ऊपर। और जो आइड साइड में खंबे होते हैं उसके एक खंबे को बोलते हैं गढ़ राजा रावण को गढ़ राजा के रूप में पूजा करते हैं, और पन्ने रानी को गढ़ माता के रूप में पूजा करते हैं। इससे साबित हो जाता है कि जो रावण लिंगो है हमारा पुरखा शक्ति है। ठीक है, बात अगर समझ में आई होगी तो ताली बजा देगी, नहीं तो मुझे तो ऐसा लग रहा है लोरी तो नहीं सुना रहा हूँ भाई। अब कुछ लोगों को क्या है, घर में नींद नहीं आती ना, और यहाँ आने के बाद जैसे ही पंडाल में आए तो उनको आलस आने लगता है। चलो उनके लिए भी ताली बजा दो, कम से कम 3 घंटे अच्छे से नींद तो आ जाती होगी मेरे भाई। क्योंकि घर में सोने में टेंशन होता है, कहीं ये काम वो काम वो काम, काम ही काम, जीवन में आराम ही नहीं है, काम ही काम है ना। तो ये हमारे रावण लिंगो है, ये रावण की हम पूजा करते हैं। और जो भी सच्चे आत्मा से, सच्चे श्रद्धा से वो रावण लिंगों की पूजा करता है, मेघनाथ की पूजा करता है, हमारे गढ़ माता की पूजा करता है, उनके जो भी विनित मनोकामना हो पूरे होते हैं। आज भी आपने देखा होगा केवलारी क्षेत्र में पांजरा होता है, पांजरा नाम सुने होंगे, जहाँ सबसे बड़ा झूला झूला जाता है मेघनाथ का। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झूला पांजरा में झूला जाता है। आपके क्षेत्र में गए होंगे बहुत सारे लोग, कौन कौन गया है देखने? हाथ ऊंचा करना। नहीं गए हैं? एक बार जरूर देखना, बहुत ऊंचा है। अभी छोटा हो गया, हर साल छोटा होते जा रहा है, पहले बहुत ऊंचा था। उसमें मेघनाथ झूला झूला जाता है। और केवल हमारे ही लोग नहीं, एसटी वाले नहीं, एससी ओबीसी माइनॉरिटी सभी लोग आते हैं वहां पर और माथा झुकाते हैं कि ये हमारे पुरखा शक्ति है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ये हमारे पुरखा है, लेकिन हम इसको भूलते जा रहे हैं। ये इतिहास को छुपाया गया है, दबाया गया है। इसलिए मेरे भाई हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को हमको उजागर करने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस समाज का इतिहास नहीं होता वही समाज मुर्दे के समान कहलाता है। और जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता, अपनी संस्कृति साहित्य को नहीं जानता, वह नया इतिहास नहीं रच सकता। इसलिए अगर हम हमारे समाज का, हमारे इतिहास को रचना है तो हमारे पुरखों के इतिहास को जानना पड़ेगा।
उनको ढूंढना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी जो आने वाली पीढ़ी है हमारे पुरखों के इतिहास को जानेगी। अगर आने वाली पीढ़ी हमारे पुरखों के इतिहास को नहीं जान पाएगी तो इनको पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है। हम यहाँ के राजा महाराजा थे, उनको पता नहीं चलेगा कि हमारे पुरखों ने यहाँ पर शासन और सत्ता चलाया। इसलिए हमें हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को सजोने का काम करना है मेरे भाई, ठीक है ना। वनकट फड़ा पेनता, और धीरे धीरे सुमरनी का समय भी होते जा रहा है। 5 बजे सुमरनी करना है ना, हाँ, तो उसकी भी तैयारी कर लेंगे। जब तक गाथा को हम आगे बढ़ाते हैं तो यादी रावण सुकमा पेरे, इसके बाद में गणाधिपति गणशिव का, इससे हमारा पूरा धीरे धीरे हमारा वेद विस्तार बस चलता गया। चलते चलते मेरे भाई एक कोर्ट व्यवस्था में रहने लगे। तो कोर्ट व्यवस्था जब चालू हुआ तो सबसे पहले यहाँ पर कोर्ट व्यवस्था में हमारे जो कोर्ट हुए वो 33 कोर्ट हैं, 52 गढ़ 57 परगना और 33 कोर्ट, इसलिए 33 कोर्ट के देवता समरो कहते हैं। 33 कोर्ट का मतलब करोड़ नहीं होता, नहीं तो पता चले 33 करोड़ मान लो, वो संस्कृत भाषा में अलग अर्थ होता है, लेकिन गोंडी भाषा में 33 कोर्ट का मतलब हमारे 33 कोर्ट हुआ करते थे। वो 33 कोर्टों के पुरखा शक्ति पर हम सुमरन ध्यान किया करते हैं मेरे भाई। तो मेरे सगाजल साथी, इस प्रकार आपने जीव जगत की उत्पत्ति, शिरडी श्रृंगार द्वीप की खोज की गाथा आपने सुना। तो शिरडी श्रृंगार द्वीप की खोज, जीव जगत की उत्पत्ति की गाथा से आपको समझ में आ गया होगा कि जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर आपसे कोई पूछे कि जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या बताएंगे? नहीं तो लोग पूछ लेते हैं पहले मुर्गी आई के अंडा, अब इसी में उलझे हमारे लोग। अब कोई कह दे कि पहले मुर्गी आई तो बोलेंगे अंडा रहेगा तब तो मुर्गी आई। अब कुछ लोग कहेंगे कि अंडा आई, बोले मुर्गी रहेगी तब तो अंडा आई। अब है ना फर्क, इसका मतलब ये सवाल ही गड़बड़ है भाई, है ना गड़बड़ सवाल। अब मुर्गी कहेंगे तो अंडा बोलेंगे, अंडा कहेंगे तो मुर्गी बोलेंगे। तो ये अंडा मुर्गी में हमको उलझना नहीं है। अगर कोई पूछे सृष्टि जीव जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सीधा सिंपल उदाहरण आपको बता रहा हूँ, एक ही आंसर इसका। आपको बोलना है सल्ला गांगरा शक्ति से जीव जगत की उत्पत्ति हुई। सल्ला गांगरा मतलब माता पिता से जीव जगत की उत्पत्ति होती है, माता पिता से जीवों का जन्म होता है। हर चीज में जीव 2 शक्ति है, चाहे चींटी मूंगी हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, प्राणी हो, मानव हो, सभी में 2 शक्ति है मेरे भाई। ये जो हमारी धरती दाई है ना, ये धरती दाई को भी सल्ला शक्ति का आधार है। सल्ला और गांगरा, ये धरती हमारी गांगरा है, माता का रूप मानते हैं इसको हम, इसको सल्ला शक्ति का आधार है। नहीं तो कुछ लोग कह रहे हैं, बोले ये धरती दाई को शेष नाग ने सब टांग करके रखा है, टिका करके। जानते हैं ना, शेष नाग ने बोले ये धरती दाई को ऐसा उठा करके रखा है। आप बताओ वो शेष नाग कब तक ऐसा रहता होगा? अगर भूख भूख लगती होगी तो कहीं इधर उधर गया तो हो गया, फिर लुढ़क गए धरती है। तो मेरे भाई आपको विचार करना है, भले इतने बड़े धरती को शेषनाग कैसे टांग सकता है? ये शेषनाग नहीं टांगा है। आपने सुना देखा होगा, एक फिल्म आया था, अब तो सब भगवान भरोसे। देखे हो? नहीं देखे होंगे तो बता रहा हूँ। अब तो सब भगवान भरोसे। उसमें क्या होता है, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल में एक टीचर आता है बाहर से पूछने वाला, पर्यवेक्षक। आपने देखा है? हाँ, चलिए। तो जब वो पर्यवेक्षक आता है पूछने के लिए, वो बच्चों से कहता है, बेटा बताओ
सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, कैसे लगता है? तो एक बच्चा कहने लगा गुरुजी ये जो धरती है बोले ये धरती सूर्य की परिक्रमा दाएं से बाएं लगाता है और जो चंद्रमा है धरती की परिक्रमा लगाता है। जब ये तीनों बोले एक ही रेखा में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण लगता है। अब एक दूसरा बच्चा था वो कहने लगा गुरुजी बोले ये बच्चा गलत बता रहा है। बोले कैसे गलत बता रहा है? वो कहता है गुरुजी ये झूठ बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ। बोले बताओ। बोले जो राहु होता है ना, राहु जब केतु को खा जाता है बोले तब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है। बताओ ऐसे ऐसे अंधविश्वासी लोग आज भी विज्ञान के हो गए, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। इसी अंधविश्वास से हमारे समाज को निकालना है, नहीं तो हमारे लोग बहुत सारे इसमें पड़े हुए हैं कि किसी को ग्रह लग गया, ग्रह दोष लग गया, किसी को शनि ग्रह का दोष, किसी को कुछ ग्रह का दोष, राहु केतु है ना, इसी में हमारे समाज लगा हुआ है। बताओ जो आकाश मंडल में धरती से बहुत दूर जो ग्रह है शनि ग्रह है वो आपको कैसे लग सकता है भाई? लग सकता है क्या? अब कुछ लोग ज्योतिषों में लगे हुए हैं हाथ की रेखा दिखाने में, गुरुजी हमारे हाथ देख दो, बोले हमारी कितनी उम्र है, हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, हमारी शादी होगी कि नहीं होगी, किससे होगी, कब होगी, बोले हमारे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, वो हाथ की रेखा में दिखा रहे हैं ना। ज्योतिषों को चक्कर में पड़े हमारे। मैं मानता हूँ ये हाथ की रेखा में सारे कुछ जीवन का वर्णन है, लेकिन जो रेखा है मेरे भाई बदलते रहता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपकी भाग की रेखा बढ़ती जाएगी। अगर गलत कर्म करोगे तो ये भाग की रेखा छोटी हो जाएगी, जीवन की रेखा छोटी हो जाएगी। अगर जो जीवन की जो रेखा है, जीवन रेखा आपकी लंबी है, किसी ने बता दिया आपकी बोले बहुत लंबी उम्र है, अब इंसान लंबी उम्र कह के फूल जाए, अच्छा शराब पिए, अच्छी फुल स्पीड में गाड़ी चलाए, पता चले एक्सीडेंट हो गया, मर गया, खत्म हो गया, तो कहाँ गया आपका ज्योतिष विद्या? इसका मतलब ये है केवल हमारी हाथ की रेखा नहीं, हमको इस हिसाब से भी रहना चाहिए। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है, और जिनके माँ बाप जिंदा है तो वही मथुरा और काशी है ना बात सही? नहीं तो चारों धाम अगर आपने घूम लिया, यज्ञ हवन करवा लिया, चारों धाम चला गया, तीर्थ धाम चले गए, काशी प्रयाग आज घूम के आ गए, और घर में आपके माता पिता अगर भूखे हैं तो आपको उसका पुण्य नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। अगर आप चारों धाम में नहीं जाओगे, तीर्थ धाम भी नहीं घूमे, और अगर आपने माता पिता की सेवा कर लिया तो आपका जीवन उद्धार हो जाएगा, क्योंकि यही आपके बाबा सबसे बड़े भगवान है। ठीक है ना? घर में जो बच्चे होते हैं और बूढ़े होते हैं, ये दोनों एक ही लाइन में आते हैं, एक ही कैटेगरी में आते हैं। जो बूढ़े होते हैं ना हमारे दाऊ दाई, इनका भी जो दिमाग होता है वो बच्चों के जैसे हो जाता है। तो बच्चों का जो दिमाग होता है चंचल होता है, कहीं बोलेंगे ये खाऊंगा वो खाऊंगा, अपने माता पिता से बोलते हैं पापा मेरे लिए ये लाना वो लाना, बाजार जाओगे तो। ऐसे ही हमारे घर में जो बूढ़े माँ बाप होते हैं उनका भी ऐसा ही मन होता है, लेकिन वो बताते नहीं है। अगर बताएंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? इसलिए बिना कहे ला दो तो अच्छी बात है। जैसे अपन बच्चों को घर में सबसे पहले खाना देते हैं, ऐसे ही हमारे घर में बूढ़े माँ बापों को भी सबसे पहले खाना देना चाहिए, क्योंकि वो भी बच्चे के रूप में है, भगवान के रूप में है। अगर वो बूढ़े माँ बाप नहीं होते तो आपका जन्म नहीं होता, ऐसा सोचकर उनको सबसे पहले भोजन देना चाहिए। ठीक है? वनकाट फड़ा पेनता। हाँ, तो सुमन की तैयारी कर लेंगे राजा रानी, जब तक छोटा सा गीत हो जाए माता। बोले प्रकृति शक्ति फड़ा पेनता, शिवा शिवा कली कंकाली दाईरा, शिवा शिवा। तो हमारे पुरखा शक्ति को पूजा करते हैं, पुरखों का स्मरण ध्यान करते हैं।
साजा मढ़ा में, पैन कड़ा में, देव खलियान में कुल देवी कुल देवता की आराधना करते हैं, तो वहाँ थाना में केवल बाना होता है, वो निराकार शक्ति की पूजा करते हैं। चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अपने घर में जो कुल देवी कुल देवता होते हैं ना, वहाँ पर बाना होता है, केवल निशान केवल, ठीक है, उसी की हम पूजा करते हैं। तो कैसे हमारे मातृ शक्तियाँ साजा मढ़ा में जाकर के पैन शक्तियों की स्मरण करते हैं, कैसे? जय जय परसा पैन की, जय जय परसा पैन की, जय 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 लटाधारी, कोयली कछार निवारो डेरा, जब से महिमा तोरी भाई। तो कैसे पैन शक्तियों को स्मरण करते हैं? हरे चले दाले साजा ताजा, जय हो। गोंडी भाषा में, क्योंकि गोंडी भाषा को भी आगे बढ़ाना है। हरे चले दाले साजा तजार, पैन मन क्या ले, चल दाले साजा तजार, पैन मन क्या ले, चल दाले साजा तजार, पैन मन क्या ले, चल दाले साजा तजार, पैन मन क्या ले। हाँ, चल दाले साजा तजार, पैन मन क्या ले, चल दाले साजा तजार, पैन मन क्या ले, चल दाले साजा तजार, पैन मन क्या ले, चल दाले साजा तजार, पैन मन क्या ले। पैन मन क्या ले रो, पैन मन क्या ले, पैन मन क्या ले रो, पैन मन क्या ले, पैन मन क्या ले रो, पैन मन क्या ले, पैन मन क्या ले रो, पैन मन क्या ले। चल डाले हो, चल डाले हो, चल डाले साजा तजार, पैन मन क्या ले, चल डाले साजा तजार, पैन मन क्या ले। हाँ, चल डाले साजा तजार, पैन मन क्या ले, हाँ, चल डाले साजा तजार, पैन मन क्या ले। सेवा सेवा जय सेवा सेवा, चल डाले ओह, चल डाले साजा तजार, पैन मन क्या ले, चल डाले साजा तजार, पैन मन क्या ले, चल डाले साजा तजार, पैन मन क्या ले, चल डाले साजा तजार, पैन मन क्या ले। रीलो रीलो, लिपाए मोती चौकयन चांद रे, पाए पोती चौपायन चांद रे, लिपाए मोती चौकयन चांद रे, पाए पोती चौपायन चांद रे, चौकयन चांदनी हो, चौकयन चांदनी, चौपायन चांदनी हो, चौपायन चांदनी। ये वीर सारे वीर सारे वीर सारे क्या ले यार, पैन मन क्या ले, चल डाले साजा तजार, पैन मन क्या ले, चल डाले साजा तजार, पैन मन क्या ले। ये चल डाले साजा तजार, पैन मन क्या ले। जोहर जोहर ओढ़ले,
मुरारे